अगले दिन सुबह की किरण रिद्धिमा और निशांत के लिए खुशी लेकर आई। निशांत का बुखार उतर गया था। उसकी माँ उसके साथ है और उसके पास ही रुकने वाली है। ये देख निशांत शांत हो चुका था और अच्छे से नाश्ता करके दवाई भी ले रहा था। डॉक्टर ने निशांत को चेक करने के बाद रिद्धिमा और ऋषित से कहा, अब निशांत ठीक है, उसे अब आपके प्यार और साथ की जरूरत है। थोड़ा वीकनेस है उसे, पर जल्दी ही वो भी चला जाएगा। 2 दिनों तक उसे दवाई देते रहिए। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर जैसे ही अरोड़ा मेंशन से गए, सोनिया ने फौरन रिद्धिमा से कहा, अब निशांत ठीक है ना, तो अब तुम भी जा सकती हो रिद्धिमा। इससे पहले रिद्धिमा कुछ जवाब देती, अरुण ने गुस्से से सोनिया को घूरते हुए कहा, क्या बकवास किए जा रही हो तुम सोनिया? रिद्धिमा ऋषित की बीवी है और निशांत की माँ है। रिद्धिमा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सोनिया ने हैरानी से कहा, अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? आपने सुना नहीं? कल वो लड़का, क्या नाम था उसका? हाँ, मिहिर, उसके साथ रिद्धिमा का रिश्ता है। फिर वो ऋषित के साथ कैसे रह सकती है? और फिर ऋषित तो मुझसे प्यार करता है। अरुण ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। रिद्धिमा का अगर किसी और आदमी के साथ रिश्ता था तो भी अरुण इस बात को इग्नोर कर सकता था। उसे बस उसका पोता इसी घर में चाहिए था। अरुण नहीं चाहता था कि अरोड़ा खानदान का वारिस कहीं और पले। लेकिन इससे पहले अरुण कुछ कह पाता, ऋषित बोला, पापा सही कह रहे हैं सोनिया, लेट्स ब्रेक अप। सोनिया तो कुछ पल के लिए ऋषित को देखते ही रह गई। सोनिया को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया। देवयानी और सूरज हैरानी से ऋषित को देख रहे थे। अरुण ने भी ऋषित के मुंह से ऐसा कुछ निकलेगा ये सोचा नहीं था और रिद्धिमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। तभी देवयानी ने हैरानी से कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो ऋषित बेटा? तुमने सोनिया के लिए ही तो रिद्धिमा को छोड़ दिया था और अब रिद्धिमा के लिए सोनिया को छोड़ रहे हो। जिस पर ऋषित ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। अरुण ने लंबी सांस ली। वो समझ गया था कि ऋषित ने ये फैसला निशांत के लिए किया था। सोनिया तो ये सुनकर रोने ही लग गई। उसे लग रहा था अब वो ऋषित को हमेशा के लिए खो देगी। रोते हुए ही सोनिया ने ऋषित से सवाल किया, पर बच्चा तो 4 साल पहले भी था, लेकिन तब तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। जिस पर ऋषित ने सोचते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि रिद्धिमा ने पैसों के लिए मुझसे शादी की है तो वो फौरन बच्चे की कस्टडी मुझे दे देगी। मुझे लगा था उसे बच्चे से प्यार नहीं है, तो मैंने सोचा कि बच्चा उसके जन्म से ही मेरे पास होगा और तुम उसकी माँ बन जाओगी। बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। सोनिया ऋषित से लिपटते हुए बोली, वो तो मैं अभी भी उसे दूंगी। मैं उसे अपना ही बच्चा मानूंगी। ऋषित, तुम प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋषित सोनिया को खुद से दूर करते हुए बोला, वही तो सोनिया, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे प्यार के लिए निशांत को अपनाने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम खुद निशांत से प्यार नहीं करती। सोनिया के पास बोलने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं थे। ऋषित की बात सुनकर सोनिया सुन्न हो गई थी। तभी ऋषित अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, पर कल रात जब रिद्धिमा मंदिर में भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए रो रही थी और निशांत के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि जो प्यार रिद्धिमा निशांत से करती है वो इसलिए करती है क्योंकि निशांत रिद्धिमा का बेटा है। रिद्धिमा मुझसे प्यार करे या नफरत, इस चीज का असर कभी निशांत के लिए उसके प्यार पर नहीं पड़ेगा। रिद्धिमा हैरानी से ऋषित को देखती रह गई। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषित उससे अब चाहता क्या था। तभी ऋषित अपना फैसला सुनाते हुए बोला, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हमारा अलग होना ही सही है सोनिया। एक बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ मेरे बेटे के साथ नहीं होगा। मैं निशांत को उसकी माँ से दूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं निशांत को खुद से भी दूर नहीं जाने दूंगा। रिद्धिमा को याद आया कि ऋषित ने कल रात मंदिर में जब वो रो रही थी तो उसने उससे वादा किया था कि कोई भी रिद्धिमा को निशांत से दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन रिद्धिमा ने ये नहीं सोचा था कि ऋषित उसका वादा निभाएगा। ऋषित सच में निशांत को उससे दूर नहीं करना चाहता था। तभी रिद्धिमा को याद आया कि ये वही ऋषित था जो सोनिया से प्यार करता था और सोनिया के लिए रिद्धिमा को छोड़ने का फैसला किया था, और इसे ऋषित ने रिद्धिमा और उसके बच्चे का एक्सीडेंट करवाया था। वहीं दूसरी तरफ सोनिया जल्दी से अपना दिमाग चलाते हुए बोली,
लेकिन ऋषित, रिद्धिमा तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है? कल तुम ही तो कह रहे थे कि रिद्धिमा का उस मिहिर के साथ कोई रिश्ता है। रिद्धिमा और मिहिर के बारे में सुनकर ऋषित ने मुट्ठी कस ली और सोनिया पर बिगड़ते हुए बोला, सोनिया, मैं सिर्फ निशांत और रिद्धिमा की इस घर में रहने की बात कर रहा हूँ। रिद्धिमा और निशांत इसी घर में रहेंगे। मेरा और रिद्धिमा का रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन रिद्धिमा और निशांत यहीं रहेंगे। ये सब सुनकर रिद्धिमा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो दिल ही दिल में सोचते हुए बोली, पता नहीं ऋषित ये सब करके क्या दिखाना चाहता है? कहीं उसका कोई नया प्लान तो नहीं? रिद्धिमा फौरन फैसला लेते हुए बिना हिचकिचाए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। मैं मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन ऋषित भी रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, वो मेरा भी बेटा है रिद्धिमा। जिस पर रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, याद है ना? मैंने तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके भी भिजवा दिए। फौरन ऋषित बहस करते हुए बोला, नफरत तो मैं भी तुमसे करता हूँ रिद्धिमा, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं अभी तक। हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है, सो तुम अभी भी मेरी बीवी हो। रिद्धिमा भी पीछे नहीं हट रही थी। वो भी बहस करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है। ऋषित जैसे आखिरी फैसला सुनाते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी नाम की बीवी बनकर रहोगी। इस घर में तुम निशांत की माँ बनकर रहोगी और ये फाइनल है। जिस पर रिद्धिमा ने भी अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं ऋषित अरोड़ा, हमारा तलाक तो होकर रहेगा। ऋषित भी हार मानने वाला नहीं था। रिद्धिमा को धमकाते हुए वो बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। सबके सामने ये प्रूव कर दूंगा कि 4 साल तक तुम निशा सक्सेना की झूठी पहचान के साथ जीती रही और तुमने मरने का ड्रामा भी किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मुझसे 4 साल तक अनजान रखा और फिर कोर्ट निशांत की कस्टडी मुझे भी दे सकता है। ये सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ गई। वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि निशांत की कस्टडी ऋषित को मिले। अरुण को टेंशन हो रही थी कि कहीं कस्टडी के लिए ऋषित और रिद्धिमा अगर कोर्ट चले गए तो रिद्धिमा ऋषित का राज न खोल दे, क्योंकि मानसिक बीमारी का इतिहास रखने वाले इंसान को कोर्ट कभी भी इतने छोटे बच्चे की कस्टडी नहीं देगा। और अरुण किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि उनके खानदान का वारिस अब अरोड़ा मेंशन से दूर रहे। अरुण फौरन दोनों को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम दोनों, कोई बीच का रास्ता भी तो हो सकता है ना, ठंडे दिमाग से सोचो। सोनिया तो रोई जा रही थी। उसे लग रहा था कि ऋषित अब उसके हाथ से जा चुका था। सोनिया रोते हुए बोली, ऋषित, तुम और रिद्धिमा दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, ऐसे में तुम दोनों साथ कैसे रहोगे? ऋषित, क्या तुम मेरे प्यार को भूल गए? क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था? देवयानी ने भी इरिटेट होते हुए कहा, सोनिया सही तो बोल रही है ऋषित, तुम दोनों ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते तो फिर कैसे तुम दोनों पति पत्नी बनकर रहोगे? इसलिए मैं तो कहूंगी कि तलाक ले लो। अरुण गुस्सा होकर देवयानी से बोला, दोनों ने तलाक ले लिया तो निशांत का क्या होगा? बकवास बंद करो अपनी। सोनिया की बात सुनकर ऋषित भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। सोनिया ने उसका बहुत साथ दिया था। वो सोनिया का दिल ऐसे तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। ऋषित फैसला लेते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो, निशांत मेरे साथ रहेगा। जिस पर देवयानी बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए बोली, तो तलाक ले लो। रिद्धिमा इस घर में निशांत की माँ बन के रहेगी और तुम सोनिया से शादी कर लो। तुम भी खुश, बच्चा भी खुश, सोनिया भी खुश, रिद्धिमा भी खुश, सभी खुश। लेकिन देवयानी को नहीं पता था कि इरिटेशन में बोली गई इस बात से उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऋषित कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, यही करते हैं। रिद्धिमा और बाकी सब हैरानी से ऋषित को देखने लगे। जिस पर ऋषित ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम्हें तलाक चाहिए ना? तो ठीक है, हम तलाक लेंगे। तुम निशांत के साथ यहीं अरोड़ा मेंशन में रहना, उसकी माँ बनकर। बाकी इस घर से बाहर तुम क्या करती हो, किससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, किससे नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनिया को ये बात अच्छी तो नहीं लग रही थी कि रिद्धिमा अब अरोड़ा मेंशन में रहेगी, पर कम से कम ऋषित ने
सोनिया से ब्रेकअप करने का फैसला बदल दिया था, यही सोनिया के लिए इस वक्त राहत की बात थी। रिदिमा को वो बाद में अपनी और ऋषित की जिंदगी से दूर कर देगी। यही सोचते हुए सोनिया ने ऋषित को गले से लगाया और इमोशनल आवाज में बोली, हाँ हाँ यही सही रहेगा, इससे हम दोनों भी साथ होंगे ऋषित। रिदिमा भी अपनी ही सोच में थी। अगर वो कोर्ट में चली गई निशांत की कस्टडी के लिए तो ऋषित ये प्रूव कर देगा कि इतने सालों से रिदिमा झूठी जिंदगी जी रही थी। रिदिमा ने निशांत को अपने पापा से दूर रखा। इससे रिदिमा ही कोर्ट और कानून की नजर में गुनहगार बन जाएगी और कस्टडी ऋषित को मिल जाएगी। पर अगर रिदिमा इसी घर में रहेगी तो शायद वो ऋषित के खिलाफ सबूत ढूंढ पाए। शायद कुछ ऐसे सबूत उसे मिल जाएं जिससे वो ये साबित कर दे कि ऋषित ने उसका एक्सीडेंट करवाया था और अपनी सुरक्षा के लिए रिदिमा को खुद को और अपने बच्चे को छुपा कर रखना पड़ा। अगर रिदिमा ने साबित कर दिया तो अपने आप कस्टडी रिदिमा को मिल जाएगी। बस यही सोचते हुए रिदिमा ने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या होगा रिदिमा और ऋषित के इस फैसले का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।